Very good morning, dear friends. Today I am presenting the thoughts of Swami Vivekananda, the great master, the great motivator who changed the life of millions of youths. And still, his thoughts are very relevant, very provoking to lead to a successful life. So, here the first thought of Swami Vivekananda: have a faith in yourself. Have faith in yourself. Great convictions are the mothers of great deeds. In fact, it is a personal experience when you have faith in yourself. जब किसी भी काम को आप करते हैं, किसी भी काम को आप करने जाते हैं, whenever and wherever, if you have a faith, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये काम कर लूँगा, तो आप उस काम को बड़े आराम से कर ले जाते हैं। पहले अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि यस, आई हैव पोटेंशियल, आई कैन डू। जैसे एक बच्चा अगर ये मानता है कि मैं फेलियर हूँ, तो वास्तव में फेलियर बन जाता है। लेकिन द मोमेंट यस आई कैन डू, इफ my friends are able to do, friends of my caliber are they are doing the work, then why cannot I do? If this is there in the mind of individuals, there is no doubt that he is going to fail in his life. So have faith in yourself. अपने ऊपर विश्वास रखें, और अपने ऊपर विश्वास जो है थॉट से ही शुरू होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ एक बार, थॉट्स डिटरमाइंस आवर एक्शंस, एक्शंस डिटरमाइंस आवर बिहेवियर, behavior determines our habits, and repeated habits becomes our character. So faith फर्स्ट थिंग है, और फेथ वो एक अच्छे थॉट से ही डेवलप होता है। तो थॉट्स को हमको चेक करने की ज़रूरत है। और जितने भी ग्रेट कन्विक्शंस, जितने भी महान दृढ़ विचार हुए, जितने भी महान आविष्कार हुए, वो सभी कन्विक्शन से हुए। और कन्विक्शंस फेथ की वजह से हुआ, फेथ थॉट्स की वजह से। तो आप there is a chain, you can say chain of events, you can say, which leads to the सक्सेस। तो एक अच्छे पर्सनालिटी को बनने के लिए चेन होना बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं में अपने ही सिस्टम के प्रति फेथ का अभाव देखा जा रहा है, और यही कारण है कि उनका पतन हो रहा है। और इस पतन से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप फेथ रखें। ये ऋषि मुनियों की परंपराओं का देश है। मैं अभी किताबें कुछ पढ़ रहा था तो देखा कि अगस्त ऋषि ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर बहुत सारा काम किया। इसी तरह आर्यभट्ट के बारे में जानते ही हैं लोग, हालांकि हमारी किताबें बहुत साइलेंट हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि नहीं होना चाहिए था। और ये भी एक वजह है कि हमको अपने ही देश, अपने ही सिस्टम के प्रति फेथ नहीं है। दूसरा विचार, द मैन हु इज़ प्योर एंड हु डेयर्स डज ऑल थिंग्स। जो व्यक्ति प्योर है, सर्फ एक्सेल की सफाई कपड़े पहनने से मतलब नहीं है। थॉट्स, प्योरिटी इन थॉट्स, जिसके थॉट्स प्योर हैं, इम्प्योर नहीं है, जो मतलब उसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी भी तरीके का मिलावट नहीं है, सेल्फ इंस्पायर्ड है, या मतलब कह लीजिए कि किसी तरह के विचारधाराओं से ग्रसित नहीं है, तो वो व्यक्ति जो द मैन हु इज प्योर एंड हु डेयर्स डज ऑल थिंग्स, वो हर काम कर ले आता है। जैसे हमारा, अगर बार बार मैं कहता हूँ ऋषि मुनि ऋषि मुनि ऋषि मुनि, दे आर साइंटिस्ट एक्चुअली, they had the mastery over their own field. सो ये चीज़ होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए पहली बात। जब ये प्योरिटी कहाँ से आएगी, तो फिर मैं एक वही अपने पुराने थॉट्स की बात कहूँगा, आनभद्रा करे तो वही अंतु भी सुता। वही प्योरिटी का एक मत जरिया है, और कोई ताकत ही नहीं जो आपको प्योर बना सके। जब आप हर तरह से के विचारों को, हर तरह के विचारों से मतलब कि हर तरह की अच्छाइयों से, तो हर तरह के विचारों को आप
हर तरह की अच्छाइयों को आप जब ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तभी तो आप प्योरिटी है। वरना भाई फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा शिकागो में वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, जो रिलीजन का जो प्लेटफॉर्म था, डायस पर उन्होंने कहा कि ऑल रिलीजन्स आर लाइक फ्रॉग्स ऑफ अ वेल, कुएं के मेढक के समान है। मतलब क्या था? दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द गुड थॉट फ्रॉम अदर्स रिलीजन्स। अगर ये है तो फिर कोई प्रोग्रेस नहीं। नेक्स्ट थॉट, दिस लाइफ इज शॉर्ट, दिस लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बड़ी छोटी है ना, जियो तो ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। मतलब जीना उसी का है जितना भी पहली बात तो आकर्षण, वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, वो क्षणिक हैं। क्षण जीवन तो वैसे ही क्षणभंगुर कहा जाता है हमारे यहाँ। तो द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट बट दे अलोन लिव, वही उसी का जीना जीना है, हु लिव फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जी रहा है। द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, और बाकी जो है मरे हुए के समान है। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, तो वैसी हालत है। इसलिए लाइफ को ऐसे बनाइए जो दूसरे के काम आ सके। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। टीचर से बोलते हैं स्टैंड अप, बी बोल्ड, खड़े हो जाओ। यहाँ स्टैंड अप से मतलब वो इस क्लास में खड़े होने वाली बात नहीं है। स्टैंड अप, बी बोल्ड, यू आर द सोल एंड ओनली कॉज। खड़े हो जाओ मतलब क्या? अपने आप खड़े होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप अच्छाइयों के साथ बुराइयों के विरुद्ध खड़े हो जाओ। और आप जहाँ रहोगे, मतलब कहते हैं ना दीवार फिल्म का डायलॉग, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है। तो आप अपनी पहचान खुद बनाओगे और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करोगे। स्टैंड अप, बी बोल्ड, जब बोल्डनेस गई तो आपका स्ट्रेंथ चला गया। तो स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते हैं करेजियस बनो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोध, उठो जागो और आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब 4 कदम आगे जाना नहीं है, ये लक्ष्य की तरफ बढ़ो, टारगेट ओरिएंटेड। अनफॉर्चुनेटली इट श्रद्धा हैज नियरली वैनिस्ड फ्रॉम इंडिया। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश श्रद्धा मतलब हैव मतलब श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो अब वो श्रद्धावान, उस श्रद्धा की बात हो रही। श्रद्धा हैज नियरली वैनिस्ड अवे फ्रॉम इंडिया। भारत में जो फेथ था, श्रद्धा, वो अपने सिस्टम के प्रति वो यूथ में चला गया। स्वामी विवेकानंद का समय वो समय है जब अंग्रेज इस देश पर राज करते थे और कल्चरल इंपेरियलिज्म हो रहा था। वो इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म ही नहीं था, पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म ही नहीं था, वो कल्चरल इंपेरियलिज्म भी था। जब भारत की संस्कृति को डैमेज करने के लिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया गया, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को डैमेज किया गया, यहाँ के जो एग्रीकल्चर सिस्टम को डैमेज किया गया, यहाँ के इंडस्ट्रियल सिस्टम को, हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप किया, डैमेज किया गया। तो ये सब चीज़ें जब गरीबी आने लगी तो धीरे धीरे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब सारी चीज़ें होने लगी। तो धीरे धीरे वो सब फेथ भी और श्रद्धा जो था अपने सिस्टम के प्रति, अपने लोगों पर, सब कुछ खत्म होता गया। तो अनफॉर्चुनेटली श्रद्धा हैज़ नियरली वैनिस्ड फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज वाई वी आर इन द आवर प्रेजेंट स्टेट। उन्होंने कहा कि यही एक वजह है कि हम अपने इस वर्तमान स्थिति में। वॉट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द मैन इज द डिफरेंस इन दिस श्रद्धा एंड नथिंग एल्स। वो कहते हैं कि आदमी और आदमी में अंतर क्या है, इसी श्रद्धा का है। आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो उस जो सामने वाली चीज़ है, उस जो सामने वाला शिक्षक है, सामने वाली व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। वॉट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन इज द डिफरेंस इन दिस श्रद्धा एंड नथिंग एल्स। वॉट मेक्स वन मैन ग्रेट एंड अनदर वीक। एक व्यक्ति, क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को महान बना देती है और दूसरे को कमजोर? एंड दैट इज श्रद्धा। दिस श्रद्धा मस्ट इंटर इनटू यू, और ये आपके अंदर जरूर प्रवेश करनी चाहिए। और ये श्रद्धा जब प्रवेश कर जाती है तो आपको
किताबों के प्रति श्रद्धा। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, और जिस किताब को पढ़ रहे हो उसी किताब के राइटर पे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। हैव अ फेथ, फर्स्ट फेथ। आपने किताब जब सेलेक्ट किया है तो उस किताब के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा विजडम, द होल वर्ल्ड इज एंड रसिया एंड पाकिस्तान, उस किताब के बारे में आपके मन में श्रद्धा ही नहीं, भारतीयों के मन में श्रद्धा नहीं। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ISKCON has doing a lot of good job in this sector, in this area. So have a faith. तो इस अगर ये फेथ आएगा तो सक्सेस भी होगी। नेक्स्ट थॉट, दिस इज द ग्रेट फैक्ट, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा सत्य है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, शक्ति ही जीवन है और शक्ति में ही जीवन है। वीकनेस इज डेथ, और कमजोरी ही मृत्यु है। हर पल मरता है कमजोर व्यक्ति। स्ट्रेंथ इज फेलिसिटी, लाइफ इटर्नल, immortal, weakness is constant strain and misery, weakness is death. Strength is felicity, इसको आप felicity कर सकते हैं, इसको आप enjoy कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। लाइफ इटर्नल, और जिंदगी को ये एक चिरंतर और उच्च लेवल पर ले जाने वाला है। मरणशील तो जीवन है, मॉर्टलिटी इज देयर, बट ये आपको इमोर्टल बनाता है। आपके जीवन को, आपके जीवन को मरणशील नहीं बनाता, आपको जीवंत बनाता है, जीवंत। वीकनेस इज कांस्टेंट स्ट्रेन, और जो कमजोरी लगातार एक आपके ऊपर एक दबाव है, एक तनाव है, एक मीजरी की तरह है, एक मतलब बुरी स्थिति की तरह है। वीकनेस इज डेथ, और वास्तव में देखा जाए तो कमजोरी मृत्यु है। Sincerity of conviction and the purity of motive will surely gain the day, and even a small minority, and armed with these, is surely destined to prevail against all odds. Sincerity of conviction, विचारों की दृढ़ता और उसकी सजगता कह लो, उसको सिंसियरिटी, उसको सिंपल कहते हैं ना, अपने जनरल कॉमन पैरालेंस में कहते हैं कि बहुत सिंसियर है बच्चा, सब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक। सिंसियरिटी ऑफ कन्विक्शंस एंड प्योरिटी ऑफ मोटिव, मोटिव की प्योरिटी, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करने के प्रति आपका मोटिव क्या है, विल श्योरली गेन द डे, और ये निश्चित रूप से आपको विजय दिलाने वाली है, वही सेंस में लिखा हुआ है। एंड इवन स्मॉल माइनॉरिटी, जो बहुत ही कम संख्या में जो माइनॉरिटी है ना, अगर उनके पास यह सिंसियरिटी है, मोटिव्स है, कन्विक्शंस हैं अपने लक्ष्य के प्रति, वो निश्चित रूप से वो सारे विपरीत परिस्थितियों में भी सक्सेस पाते हैं। आप मेजोरिटी में रहकर भी आप अगर कन्विक्शन नहीं है, मोटिव नहीं सही है, तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए पहले अपने आप अपने सिस्टम के प्रति श्रद्धा पैदा कीजिए, कन्विक्शंस होना चाहिए। इन सब सारे चीज़ों के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप विजयी होंगे। नेक्स्ट, इनफाइनाइट फेथ एंड स्ट्रेंथ आर द ओनली कंडीशंस ऑफ सक्सेस। ये सारे विचार अलग अलग समय पर स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। ये वॉल्यूम 5 पेज नंबर 78 पर इसकी चर्चा उन्होंने की है। इनफाइनाइट फेथ, फेथ को वो बहुत महत्व देते हैं। द इनफाइनाइट फेथ, अनंत विश्वास और शक्ति, आर द ओनली कंडीशन ऑफ सक्सेस। ये ही दो चीज़ें जो है सक्सेस के लिए जरूरी। लर्न ओबीडियंस फर्स्ट, ये बड़ा ही प्यारा थॉट है। लर्न ओबीडियंस फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या है, क्या सीखो, ओबीडियंस, विनम्रता, विद्यार्थी विनयम, ओबीडियंट विनयम, विनयम ददाति पात्रतां, पात्रत्वां धनमाप्नोति, धनात् धर्मात् ततः सुखम। तो ओबीडियंस फर्स्ट, विनम्रशीलता, जो व्यक्ति विनम्र है, हम्बल है, उसी का जीवन सक्सेसफुल है। ऑलवेज फर्स्ट लर्न टू बी सर्वेंट, सबसे पहले आप नौकर बनना सीखो। नौकर का मतलब झाड़ू लगाना नहीं, नौकर का मतलब है
कि आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत जरूरी है। इसलिए नौकरी में क्या आता है, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। जब सर्वेंट आप बनते हैं तो आप लर्न भी फास्ट करते हैं। आप उसको पालन नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा आप किसी भी काम को, किसी भी व्यवस्था को चलने में बाधक नहीं बनेंगे, व्यवस्था अच्छी बनेगी। तो ऑलवेज फर्स्ट लर्न टू सर्वेंट। आप ग्रहण करने की स्थिति में होंगे। क्लास में टीचर की बात न मानी जाए, स्कूल में प्रिंसिपल की बात न मानी जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर की बात न मानी जाए, पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंट को संचालित करने वाले राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, तो ये अब उनकी बात न मानी जाए तो पार्लियामेंट का सेशन जहाँ कानून बनने हैं वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमेशा रुकूज़, हल्ला बलो, हंगामा होगा और महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। एंड देन यू विल बी द फिट टू बी मास्टर। एंड अगर आप अच्छे सर्वेंट बनते हो, लर्नर अच्छे बन जाओगे, तो आप मास्टर भी अच्छे बन जाओगे। तो ये था हमारे कुछ स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित। उन्होंने समय समय पर जो युवाओं को जागृत करने के लिए भारत को उन परिस्थितियों में भी भारत के युवाओं में एक नया जोश भरने के लिए, और ये जोश बहुत काम आया है। आज़ादी के आंदोलन में स्वामी विवेकानंद के योगदान को हमारी किताबों में नहीं बताया गया है, लेकिन ये थॉट्स आप देख लीजिए कि आज कहते हैं ना कि एक अच्छा विचार एक संपत्ति के समान है। क्योंकि जैसे बिल गेट्स का एक थॉट्स मुझे आता है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर फॉल्ट। ये कितना बड़ा विचार है। तो विचार मैं कहता हूँ कि विचार जो है सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर विचार में पॉल्यूशन आ गया तो आपका डेवलपमेंट बाधित होने वाला है। तो विचार पॉल्यूट नहीं होने चाहिए, विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। वे प्योरिटी ऑफ थॉट्स की बात करते स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं इस स्वामी विवेकानंद के विचारों को समाप्त करता हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद के कुछ और विचारों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।